दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे दिन के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी अहमियत क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और आप और मैं हम किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं और माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लेकर आए हैं 10 अक्टूबर के हवाले से। आज 10 अक्टूबर 2023 है। 10 अक्टूबर के हवाले से हम आज लेकर आए हैं एक ऐसे दिन के बारे में जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है और इसकी बहुत अहमियत है, और इसका नाम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए, आपकी ज़हनी सेहत के लिए जो है, इसकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। 1992 में इसको शुरू किया गया और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो है उन्होंने, और WHO उन्होंने मिलकर 1992 में इसको स्टार्ट किया था। और हर साल 10 अक्टूबर को इसके लिए सेमिनार्स भी मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इसके अलावा सारी सोशल कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, और इसके अलावा लोग जो हैं टेबल टॉक करते हैं, एक दूसरे को चाय पर बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन जो है वो ज़्यादातर फोकस होता है मेंटल हेल्थ के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ डे का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपको ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में आगाह किया जाए और आपको बताया जाए कि ज़हनी सुकून जो है वो किस कदर अहम है, और ज़हनी तनाव जो है या आपका ज़हनी तशद्दुद जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और ज़हनी तनाव जिसको हम टैबू समझते हैं सोसाइटी में, लोग जो हैं अपनी मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनको स्टिग्माटाइज़ करेंगे, उनको शायद कोई ज़हनी मरीज़ के तौर पर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से वो उन चीज़ों पे खामोश रहते हैं। इन टैबूज़ को तोड़ना, इन स्टिग्मास को जो है ख़त्म करने के लिए इस डे को ख़ास तौर पर मनाया जाता है, और पूरी दुनिया में इसमें काफ़ी कोशिश की जाती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, क्योंकि असल मकसद जो है इसके ज़रिए इस अवेयरनेस को फैलाना है, इस आगाही को आगे देना है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ज़हनी दबाव जो है या ज़हनी तशद्दुद जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को और उसके साथ साथ आपके माशरे की स्ट्रीमलाइन को किस तरह से ख़राब करता है। और उसके लिए आपका ख़ुद से काम करना और दूसरों की ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना, अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना किस कदर इम्पॉर्टेंट है, किस कदर अहम है। तो इसके लिए ये 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसका कलर जो है वो ग्रीन है। बेसिकली ग्रीन रिबन जो है वो आप अपने इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए आप लोगों को बताते हैं कि दैट यू आर विद देम। और हम इस डे को बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपके बैरियर, एक दूसरे के बैरियर तोड़ें, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें, और अगर कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है, कोई कम्युनिकेशन हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो व्हाई नॉट टुडे इज़ द डे। आप बैठें, बैठकर बात करें, और हम मसाइल को हल करने की कोई ना कोई कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे। और इसी तरीके से आपको या बहुत से उन लोगों को इनकरेज भी किया जाता है कि अगर कोई ज़्यादा इशू है तो वो मेंटल हेल्थ के लिए जो है कोई मेडिकल हेल्प लेने के जिससे वो कतराते हैं, वो डरते हैं, तो आप उनके लिए जो है एक मदद साबित हो सकते हैं, या आप अवेयरनेस के ज़रिए उनको बता सकते हैं कि देयर इज़ नो इशू। आप मेडिकल आपकी जो है वो ट्रीटमेंट या मेडिकल हेल्प जो है वो आपके लिए असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है वो असिस्टेंस ही आपको रोके हुए आपकी प्रोडक्टिविटी से। और अगर आप एक दफ़ा उस बैरियर को तोड़कर आप एक पॉजिटिव स्टेप लेकर वहाँ जाना चाहें, तो आपके बहुत से हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी जो है एक नए सिरे से प्रॉपर तरीके से चल सकती है। तो ये दिन वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दिन में जितनी बात की जाती है मेंटल हेल्थ के बारे में, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि थीम है इसका दैट मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये बहुत वाइड है और रियली में बहुत ही यूनिवर्सल थीम है कि ये यूनिवर्सल राइट है आपके हर शख्स को, हर एक को, बल्कि मैं अगर इंक्लूड करती हूँ तो हर जानदार को जो है मेंटल स्ट्रेस जो है वो आता है किसी भी वजह से, तो उसका ये राइट है कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो काम करे। और हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसकी और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या एक दूसरे की मेंटल हेल्थ के लिए जिस हद तक सेफ़ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसको करें। बहुत सी वजूहत होती हैं मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की। आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ज़हनी सेहत के ख़राब होने की या ज़हनी तनाव की या मेंटल स्ट्रेस की जो है बहुत सारी वजूहत होती हैं, और बाज़ का तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं। इसमें कोई आप सेट रूल नहीं बना सकते हैं। नफ्सियात जो है वो हर एक के ऊपर जो है इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर काम कर रही होती हैं, लेकिन इसकी जर्नलाइज बहुत सारी फॉर्म है। ये कम से कम ये बता सकती हैं कि ये मेंटल स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकती हैं। ये मेंटल स्ट्रेस इन एनवायरनमेंट्स में डेफिनेटली जो है वो किसी ना किसी में होगा। मोस्ट ऑफ एवरेजली देखा जाए तो हर 5 में से एक शख्स जो है वो शदीद ज़हनी तनाव का जो है वो शिकार है। और इसकी वजूहत में जैसे कि हम ज़ाती बात कर रहे हैं कि आपकी ज़ाती कोई वजूहत हो सकती हैं, आपसे आपकी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा मसला है या कोई ऐसा वाक़या है जिसको ट्रिगर करता है,
ख़ानदानी तौर पर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, आपकी आइली ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। इसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर जब सोसाइटी की तरफ से आता है, उनके करियर का आता है, उनके एजुकेशन का आता है, या वो अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्ट्रेस का हिस्सा बनने लग जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो शोर जो है वो भी उनको ट्रिगर करने लग जाता है। आपके बहुत सारे फोबियाज़ होते हैं, वो किसी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा से या पास्ट के किसी ट्रॉमा से या किसी भी और खौफ की वजह से वो फोबियाज़ जो हैं वो क्रिएट होना शुरू होते हैं। वो फोबियाज़ आपको मुसलसल स्ट्रेस में रखते हैं और इसकी वजह से समटाइम्स यू रियली डोंट फील एनी वे आउट और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर जाते हैं तो ऐसी सोसाइटीज़ में या ऐसे माहौल में जहाँ पर लोगों की आमदनी जो है वो कम है, वहाँ के बच्चे और एडल्ट्स जो है ख़ास तौर पर स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और इसके साथ साथ रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि वो अपना घर बार छोड़ कर आए हुए हैं, एक नए कल्चर में है, उनको बहुत सारी और मुश्किलात का वहाँ पे सामना करना पड़ता है और उनका नॉस्टैल्जिया भी उनके साथ चल रहा होता है। तो रेफ्यूजीज़ जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस का या आपके जो मेंटल स्ट्रेस है उसके मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगज़दा इलाकों में जहाँ पर जंग लग जाती है या वॉर जोन्स होते हैं, वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कि नहीं वहाँ से निकल पाते हैं और वो मुसलसल ज़हनी तनाव में रहते हैं 24/7। वो बहुत सारे खौफ में भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम दे रही होती हैं और उसमें ज़्यादा पैथेटिक जो है वो ये हालत होती है कि उस वक्त में उनको कोई प्रॉपर हेल्प जो है वहाँ पर वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो इलाके ही ऐसे होते हैं। और ऐसा ही केस जो है हमें फ़ौजियों में भी नज़र आता है कि जब आप वॉर जोन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको भी स्ट्रेस में दे रही होती हैं। तमाम वर्किंग क्लासेस जो हैं वो डेफ़िनेटली स्ट्रेस में आते हैं वन वे और अदर। बाज़ औक़ात काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात कोई ना कोई ऐसा टाइट जो है वो एनवायरनमेंट बन जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स भी होती हैं, जिसकी वजह से वर्किंग पीपल जो हैं वो भी स्ट्रेस में आते हैं। आप उनमें चाहे ऑफ़िस वर्कर्स ले लें, आप उनमें टीचर्स ले लें, आप जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी एक अपने स्ट्रेस में रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने फैमिली जो है उसको लेकर चलना है और अगर आप सपोर्ट करने वाले एक ही शख्स हैं तो डेफ़िनेटली आप स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि आपके पास सारा दिन जहन में यही है कि आपने कैसे जो है फीड करवाना है अपनी पूरी फैमिली को और उसके लिए किस तरह से काम करना है। और आजकल के वैसे भी जो क्राइसिस हमारे सामने हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक, इन सब के ये क्राइसिस जो हैं वो ओवरऑल जो हैं हमारे स्ट्रेस में भी मुसलसल इजाफ़ा करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। चाइल्ड अब्यूज़ अगर आपके पास किसी बच्चे में है, कोई बचपन से ऐसा कुछ हुआ है या कोई ऐसा ट्रॉमा है जो कि आपने देखा, कोई ऐसा डिज़ास्टर है जो आपकी ज़िंदगी से गुजरा है कि आप उसके खौफ को नहीं निकाल पाए और उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आप स्ट्रेस में आते हैं और सिर्फ ये नहीं है कि आप बस बैठ गए और काम रोक चुके हैं, उसकी वजह से आपको बहुत सारे जिस्मानी मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें काउंट करता है। समटाइम आपके ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो आप में स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करवाते हैं। इसके अलावा अगर कोई जिस्मानी तकलीफ़ है या कोई बीमारी ऐसी है, गॉड फॉरबिडन कोई इलाज है या कुछ, उसका एक फ़ोबिया या एक उसकी एक टेंशन वो आपको ज़हनी स्ट्रेस में रखती है। इसके अलावा अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं तो भी आपको स्ट्रेस जो है वो फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो इससे लेकर चलते हैं और उससे क्या होता है कि वो फ़र्द जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ माशरती ज़िंदगी में बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो जाता है। वो कुछ काम जो है वो नहीं कर पाता है, उसके साथ साथ उसको मज़ीद बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो घेर सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली उसका एक अल्टीमेट नुकसान होना शुरू होता है। यही वजह है कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे में इसी अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत हल जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं अदर दैन द मेडिकल हेल्प, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम उसके बारे में बात करते हैं और वो है रिकवरी अप्रोच की। रिकवरी अप्रोच क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। जी दोस्तों, रिकवरी अप्रोच क्या होती है? रिकवरी अप्रोच एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। आप उन तमाम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को आसानी से समझना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इस काबिल ख़ुद से होने लगते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे हमने जो है फ़ायदे में लेकर आना है और अपनी वीकनेसेस जो है उनको किस तरह ओवरकम करना है। ये तमाम चीज़ें जो है रिकवरी अप्रोच में आती हैं और इसमें आपको इजीली सपोर्ट जो है वो कहाँ से मिल सकती है, आप उसकी तरफ कैसे जाएंगे, आप हेल्प को कैसे लेंगे और ट्रीटमेंट जो है किसी भी किस्म का, रिकवरी अप्रोच का ट्रीटमेंट भी, सपोर्ट का ट्रीटमेंट भी और इवन के मेडिकल ट्रीटमेंट का भी जो है वो हर फ़र्द के साथ जो है वो वेरी करता है। ठीक है,
इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन होती है वो यही है कि आपका जब भी स्ट्रेस है, डेफिनेटली आप अकेले नहीं करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट जो है आपको वो चाहिए होती है। और इसके लिए यही है, द सूनर you get the help and the treatment, the sooner are the chances for you to get recover। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों पर काम करते हैं, आप उतनी ही जल्दी रिकवर होना शुरू कर देते हैं। और इसी के लिए आपकी अपनी स्ट्रेंथ को देखना और अपनी रिकवरी अप्रोच की तरफ जाना जो है, उसकी तरफ कोशिश करना जो है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, रिकवरी अप्रोच जो है वो एक मुकम्मल इलाज नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप किस तरह से अपने बारे में जानना शुरू करते हैं और आप खुद से प्लान करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाना है। और डिस्पाइट हैविंग और नॉट हैविंग, चाहे आपके मेंटल इश्यूज़ हैं या नहीं हैं, इन बोथ केसेस आप कम्युनिटी में किस तरह से अपना किरदार जो है वो निभा सकते हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको हम जो है रिकवरी अप्रोच कहते हैं। और इसके लिए एक फ़र्द जो है जो कि मेंटल इश्यूज़ से जो लड़ रहा है, या एक नॉर्मल इंसान जो है, वो किस तरह से देखता है इस रिकवरी अप्रोच को, कि आपके अंदर सेल्फ इस्टीम कितनी आप उसको देख रहे हैं और आप अपने अंदर होप कितनी पा रहे हैं, आप में सेंस ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो कहाँ तक चल रही है, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है करियर या आप इंडिपेंडेंस जो है वो गेन करना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने प्लान्स जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं, ख़ास तौर पर अपनी इम्पोर्टेंस और क्या चीज़ आपको जो है खुश करती है, या आपके अपने गोल्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आपका फोकस है और इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह से कर रहे हैं, तो ये आपकी अप्रोच है कि नाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ इन अ राइट डायरेक्शन। और इसमें बहुत सारी डाइवर्शन जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है रिकवरी अप्रोच के अंदर आती हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लिमिटेशंस का मालूम होने लगता है, और आपको अपनी स्किल्स के बारे में अंदाज़ा होने लगता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ आप मज़ीद सीख सकते हैं और क्या कुछ आप बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आप इसमें देखते हैं, सेल्फ डिस्कवरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेते हैं। आप ये खुद डिसाइड करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और किस तरह से गुजारना है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में होती हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को जानना शुरू कर देते हैं, क्या चीज़ें जो हैं आपको एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही होती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आपको खुद से अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, तो दिस मीन्स कि आप इस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, आप रिकवरी की तरफ अपना पहला स्टेप ले रहे हैं। और इसके बाद आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर केसेस जो कि वेरी करते हैं, और अगर कोई केस स्वेयर है तो उसके लिए आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का लेना बहुत ज़रूरी है और या सेशंस लेना ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों में अगर आप सब कुछ पहले से कुछ जानते हैं अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पर अपनी वीकनेसेस के बारे में, तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक बेहतर टीम के तौर पर काम कर सकते हैं, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी, बल्कि आपकी जो डॉक्टर या ट्रीटमेंट पर्सनालिटीज़ की जो एक टीम होती है उसके साथ मिलकर आप अपने लिए बहुत काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये भी तो देखते हैं कि पेशेंट जो है वो जब तक खुद रेडी नहीं होता है तब तक कि कोई डॉक्टर या कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो उसके ऊपर असर नहीं कर रहा होता है। तो इसके लिए अगर आप खुद से पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना शुरू करेंगे, अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए बहुत नेसेसरी है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसमें आप के लिए बहुत ज़्यादा आसानी शुरू हो जाएगी और वो असर भी करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानना और उसके बारे में आगाही जो है वो इस दिन का एक बाकायदा हिस्सा है। अब सेल्फ रिकवरी जो है, इसको या इस अप्रोच को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जी, इस मेंटल हेल्थ रिकवरी अप्रोच की प्रमोशन के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो उनमें सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, आप किस किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो गोल्स हासिल करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी दिलचस्पियों और अपने इंटरेस्ट के बारे में ख़ुद से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें आपको जो है इंटरेस्ट देती हैं, किन चीज़ों के अंदर आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, और उन दोनों को मिलाकर आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लिए और अपने साथ साथ दूसरों के लिए। और इसके साथ साथ ये भी आपने देखना है कि आपको सपोर्ट जो है वो कौन कर रहा होता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके इर्द-गिर्द कौन से लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या बहुत ज़्यादा जज्बाती जो है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपके करीबी लोग हैं, वो लोग जो कि चाहते हैं वो आपको सपोर्ट करें, अगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इट डज़ंट
मैटर। आप इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि हमें सपोर्ट करने के लिए अगर हमें किसी सेशंस की तरफ जाना है या हमें किसी ऐसी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है जहाँ पर ऑफ कोर्स के हमें सुना जाएगा और हमें उस तरह से ट्रीट किया जाएगा, हमें टेंशन मिलेगी, तो आपको उस तरफ ज़रूर जाना चाहिए। सिवाय इस बजाय इसके कि आप इसके ऊपर सिर्फ कंप्लेन करते रहें कि मेरे दोस्त या फैमिली जो है वो मेरे साथ जो है वो सपोर्टिव नहीं रही। अगर वो नहीं रही तो यू हैव टू फाइंड कि कौन कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है और वो किस तरह से कर सकता है। इसके लिए आपने काम करना था। इसके अलावा ख़ास तौर पर एक चीज़ जो है, जब आप सेल्फ रिकवरी की तरफ जाते हैं, जब आप जानते हैं कि आप बहुत अरसे से एक मेंटल स्ट्रेस में या उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और उसके लिए ज़ाहिर है एफ़र्ट्स बहरहाल आपको करनी है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो आपकी डिटर्मिनेशन इसके अंदर काम कर रही है। तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप रखिए कि आप अपनी एक डायरी के अंदर या कहीं पर भी आप अपना ट्रैक रखें, जो भी आपकी मेंटल चेंजेस आ रही हैं, पहले क्या था अब क्या था। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो सकता है वो नेगेटिव भी हो या उनका आउटकम डिफरेंट है। वो तमाम चीज़ें जब आप ट्रैक पर रखेंगे, आप उनको एक लिस्ट में रखते हैं और आप देखते हैं, आप उसको कंपैरिजन करते हैं, तो आपको बहुत हद तक ये भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है। वो तमाम चीज़ें या वो तमाम सॉल्यूशंस जो हैं, जो कि आपको पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, ब्लाइंड स्पॉट थी आपके जहन में स्ट्रेस होने की वजह से, अब आपको अंदाज़ा उसके बारे में होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप मैनेज करें और आइडेंटिफाई करें और उनको मैनेज करें ऐसी तमाम चीज़ों को जो कि आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही हैं। उसको लिखिए। सम टाइम बहुत शॉर्ट टर्म की होती हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ा बिगर लेवल पर जाती हैं। तो जैसे कि आपको एकदम से बहुत शोर से प्रॉब्लम होने लगती है या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी से प्रॉब्लम होने लगती है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर मैनेज करना शुरू करें और आप देखिए कि मुझे कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर मुझे ना भी इतना परेशान होना पड़े तो मैं उस पर क्यों परेशान जो है वो हो जाता हूँ। इसके बाद हम फिर बड़े मसाइल पर चलते हैं। फिर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, या आपके सेट गोल्स में कोई ऐसी चीज़ थी या कोई ऐसी डिप्रिवेशन थी जिस पर प्रॉब्लम हुई है, और वो अगर आपके हाथ में है तो आप उसके लिए ज़रूर कोशिश करते हैं। और अगर वो आपके हाथ में नहीं है, अगर आप उसको नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो हम किस तरह से अपने जहन से उसको लेट गो करें और वहाँ पर नई उन तमाम चीज़ों के लिए जगह बनाएं जिनको हम हासिल कर सकते हैं और अपनी कोशिश से सीख सकते हैं या दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्लान्स होने चाहिए कि अगर आप किसी एक अपनी हैबिट में या किसी चीज़ में चेंज लेकर आते हैं और वो चेंज जो है बेहतर होने के बजाय वर्स हो जाता है, तो आपके पास उसका प्लान क्या होगा। क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो 100% जो है वो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं भी मिल सकता। तो उस वक्त क्या प्लान होगा। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर इन तमाम चीज़ों के बाद, ये तमाम प्लान ए और बी के बाद फिर जो आउटकम निकलेगा उसके लिए, या वर्सन जो आपके पास सिनेरियो हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे आपकी चेंजेस के साथ, आपके एफर्ट्स के साथ, उसके बाद आपके पास क्या प्लान है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो हमारे पास एक हल नज़र आता है वो है डिस्कशन का। बैठिए, मिलिए, कम्युनिटी में जाएं, दोस्तों से मिलें, अपनी फैमिली के लोगों से, उनसे फ्रेंडली टॉक करें, इसके बारे में बात करें, खुलकर बात करें, अपने एक दूसरे के साथ नज़रियात के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड ज़िंदगी के बारे में, उन प्रॉब्लम्स को जिनको आप इंडिविजुअली ठीक कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जिनको आप कलेक्टिवली ठीक कर सकते हैं, या इसके साथ साथ और कौन सी छोटी छोटी ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में डालें और आपको बहुत हद तक वो जो डिस्ट्रैक्शन मिल रही थी ना करने की कुछ पॉजिटिव, वो आपको ट्रैक पर लेकर आती है। जैसे ख़ास तौर पर कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद है, कुछ लोग सिनेमा की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों को डिफरेंट हॉबीज़ हैं, कोई अच्छी कुकिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, या आप एक माहौल को थोड़े अरसे के लिए चेंज करने की कोशिश करते हैं इफ़ यू आर एबल टू। तो उसकी वजह से कलर थेरेपीज़ भी होती हैं, पेट्स रखे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। इसी तरह अगर वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई इशू ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है तो आप उसके बारे में बेहतरीन हल जो सबसे पहले आता है वो कम्युनिकेशन का आता है। और जब आपके पास रास्ते क्लियर होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप वन वे और अदर अपने तमाम चीज़ों को सेट करना शुरू कर देते हैं। योर माइंड इज जस्ट लाइक अ ड्रॉर जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैज़र्ड पड़ी हुई हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइज़र्स को। और ऑर्गेनाइज़र्स जब हम ड्रॉर में इस्तेमाल करते हैं तो हम हर उस चीज़ को उसी एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो है वो डालने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारी स्पेस जो है आपके पास बचना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर डिस्कस की जाती हैं, इनकी अवेयरनेस दी जाती है। और हर कम्युनिटी में हर तरह की सोसाइटी में, ख़ास तौर पर जहाँ पे हायरार्की बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है, बात की जानी चाहिए और हमें और आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए।
याद रखिए, यू आर एट द सेंटर ऑफ योर पर्सनल केयर एंड इट विल बी पर्सनल एंड विल बी यूनिक फॉर यू। सो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और ऐसे तमाम मसाइल की इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करें और एक दूसरे को हेल्प आउट करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है।